ऐसा भगवान कहते हैं उसे साधु मानो, क्योंकि उसने मेरा आश्रय ले लिया। अब मैं करूं सद्यते ही साधु समाना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। सद्य माने होता है अति शीघ्र, मैं उसे बहुत शीघ्र महात्मा बना दूंगा। और भक्तों के चरित्रों में ऐसे बहुत से भक्त जनों के महामहिम स्वरूप आते हैं जो पहले भगवत विमुख आचरणों से युक्त थे, भगवान का आश्रय लिया, वो महान संत हो गए, जगत मंगल करने वाले बन गए। तो यहां भगवान का ये कहने का भाव नहीं कि दुराचारी पापी का उद्धार नहीं हो सकता, कहते उनकी रुचि नहीं होती। कुछ ऐसे भी उद्धार हो जाता है, देखते हैं यार क्या होता है, बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है, बाबा जी क्या करता है, क्या बोलता है, ऐसे भी कल्याण हो जाता है। चलो चलते हैं, सुनते हैं, कोई ना कोई तो बात मिलेगी जिसमें विरोध में बोल सकते हैं, ऐसे भी कल्याण हो जाता है। एन केन प्रकारेण किसी भी तरह जुड़ जाना, निंदा के भाव से जुड़ जाना, द्वेष के भाव से जुड़ जाना, वैर के भाव से जुड़ जाना, तो जहां जुड़ते हो सच्चिदानंद भगवान का यश होता है, उनका नाम होता है। यद्यपि ऐसे जुड़ने से हृदय में तत्काल शीतलता नहीं मिलती है, पर कल्याण निश्चित हो जाएगा। किसी भी भाव से यदि सत्संग का सेवन किया जाए, निश्चित कल्याण हो जाएगा। मनोरंजन के भाव से, परीक्षा के भाव से, वैर भाव से, किसी भी भाव से, पर अगर कहीं इसको श्रद्धा भाव से सेवन किया जाए तो विशेष लाभ तत्काल मिलना शुरू हो जाता है। तो भगवान का भाव ये है कि इसमें कृपा दर्शा रहे भगवान कि जो दुष्कृति जन है ये मेरी शरण में नहीं आते, यदि ये लौट आवे हमारी तरफ, सन्मुख होए जीव मोई जब वहीं जन्म कोटि अघनाशो, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देते। बड़े कृपालु भगवान, इनकी कृपा का जिनको परिचय मिला वो रोते ही रहे, कुछ कह नहीं पाए। स्वामी श्री अखंडानंद जी ने भाई जी से एक बार कहा कि भाई जी आप एक अनुभव की कोई बात बताएं अपनी। ऐसे भाई जी की आंखों में आंसू आ गए और कहा, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भावना। ये चुप है। जिसने हमारे श्री हरि का स्वभाव जान लिया, उसे हरि भजन की सिवा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ये हम बुरे आचरण क्यों करते हैं, विचार करके देखिए। हम सुख ढूंढ रहे हैं, अरे कम से कम सही ठिकाने पे ढूंढिए। अब जैसे कहीं लिखा हो मेडिकल स्टोर और आप वहां मिठाई ढूंढें और उसे कहें 250 ग्राम बर्फी देना, तो आपको मूढ़ ही तो कहा जाएगा, पागल ही तो कहा जाएगा। श्री भगवान ने जगत में मोटी हेडिंग से लिख दिया दुखालयम, ये दुख का आलय है। और आप यहां खोज रहे हैं क्या? सुख, शांति, अविनाशी पद। और भगवान बगल में ही लिख दे अशाश्वतम, नाशवान, दुख में नाशवान। और हम सुख और अजर अमर होना चाहते हैं। गलत जगह है, यहां खोज नहीं। उल्टो, जो संसार की तरफ सन्मुख हो, भगवान से विमुख हो, अपना मुंह मोड़िए, प्रभु की तरफ कीजिए। किसी भी भाव से श्री भगवान बड़ी छूट दे रहे हैं। आगे के श्लोक में कह रहे, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार से मेरा भजन करते हैं लोग। भगवान उनको पवित्र कहते हैं। पवित्र, वो पवित्र है। सुकृतिना, वो पुण्यात्मा है। यद्यपि वो मांग कर रहे हैं, वो संकट निवृत्ति चाहते हैं, पर भगवान उनको पुण्यात्मा कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से वही जुड़ सकता है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, बिना पुण्य पुंज के संत नहीं मिलते, भगवत दास नहीं मिलते, फिर भगवान से संबंध कैसे
स्वीकृत हो जाएगा। अर्थात उसने ठान लिया कि अब मुझे भगवान से ही चाहिए, केवल भगवान से चाहिए। वो बड़ा सुकृति है, बड़ा पुण्यात्मा है। भगवान कह रहे हैं 4 प्रकार से भगवान से लोग जुड़ते हैं। अर्थार्थी, धन की चाह। देखो यहां छूट दे रहे हैं भगवान। यदि धन की चाह की बात है तो लगभग सबके हृदय में है। जो भगवदानंद के लोभी जन है उनकी बात छोड़कर, जो विषयानंद के लोभी, सबको धन चाहिए, क्योंकि धन से ही विषय भोग पदार्थों की बाहुल्यता मिलती है और हमारा मन विषयों की बाहुल्यता में हर्षित होकर नाचता है, इसीलिए धन की चाह होती है। जो दुष्कृति जन होते हैं वो धन को नीच कर्मों के द्वारा कमाना चाहते हैं। जो दुष्कृति जन होते हैं वो संकट निवृत्ति के लिए महान नीच कर्म का आश्रय लेते हैं। महान नीच कर्म, दूसरे को दुख देने वाले कर्म और अपने को सुख। हमें कैसे सुख मिलेगा? बोले ऐसा कर डालो, ऐसा करने से मिल जाएगा। वो नीच कर्म का आश्रय, दुष्कृति का आश्रय लेते हैं। और भगवान कह रहे जो मेरा आश्रय लेते हैं वो कैसे? दुष्कृति नहीं, सुकृति ना, वो पुण्यात्मा है, वो पवित्र जन है। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के भगवान के भक्त हैं। एक है अर्थ चाहता है, एक है अपनी दुख की निवृत्ति, संकट से घबरा कर भगवान को पुकार करके अपने संकट की निवृत्ति चाहता है। तीसरा है वो जानना चाहता है कि भगवान क्या है, जिज्ञासु है, कहां, कौन है भगवान, कैसे है भगवान, क्या है मेरा स्वरूप, क्या है भगवान का स्वरूप, क्या है इस जगत का स्वरूप। ये जिज्ञासा पूर्ण करने के लिए जगत गुरु भगवान का वो आश्रय लेता है। और एक है ज्ञानी प्रेमी, जो भगवत अनुराग में, आत्मरति में, कृष्ण रति में डूबा हुआ है। प्रभु कह रहे हैं कि जो शास्त्र के अनुसार चलता है वही इन 4 में है। ध्यान रखना, पापाचरण करने वाला इन 4 में नहीं, दुष्कृति नहीं। इसीलिए पहले बोला है भगवान ने कि जना सुकृतिनो। सुकृति कौन है? जो भगवान की शास्त्र आज्ञा के अनुसार आचरण करता है। यहां बहुत कमी होती है, ध्यान देने योग्य बात है। मंत्रों पर अविश्वास मत करो, नाम पर अविश्वास मत करो। तुम अनुष्ठान को जानते ही नहीं कैसे किया जाता है। एक कामना की पूर्ति, तुम विश्व की कामना की पूर्ति कर सकते हो, विश्व की कामना की पूर्ति। बोले आप क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि हम विश्वात्मा की कामना किए हुए हैं, हम विश्व की नहीं। हम जिस बात की कामना किए हुए हैं उसके लिए विश्व का विस्मरण करना है। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरें। हम प्रियालाल की मन की बात जानकर उनकी सेवा में रत होना चाहते हैं। नहीं, नाम और मंत्र में इतनी ताकत है आप उसको समझ नहीं पाएंगे। आप विचार करके देखिए, जब कोई पवित्र अनुष्ठान कोई राक्षस करता था तो बहुत पहले से ही वो मदिरा त्याग देता था, मांस खाना त्याग देता था, दूसरे की निंदा करना त्याग देता था, अपवित्रता का त्याग कर देता। परम पवित्र ऋषियों की तरह होकर वो तब अनुष्ठान करता था। यद्यपि वो जगत विनाश के लिए अनुष्ठान होता, पर उसके लिए भी पवित्रता की ऐसी आवश्यकता थी। अब आप बेविचार करो, शराब पियो, मांस खाओ, गंदे आचरण करो और बोलो हमने राधा राधा कहा लेकिन काम नहीं बना। वो बोल रहे थे कि कितना भी बड़ा संकट हो, फिर बोल रहे हैं। अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो मैं बताना कि भारी से भारी विपत्ति का नाश करके भगवान श्री कृष्ण का आश्रय
उसे ऊंचे उठा देगा, इस जगत की धरा